स्वागत है मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों का। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 7 मोशन ऑफ क्लास 9, जिसमें हमने लगभग सभी कंसेप्ट पढ़ लिए थे। उन कंसेप्ट से रिलेटेड हमने ग्राफ पढ़ लिए थे। अब हम देखते हैं जो हमने चैप्टर 7 पढ़ा है मोशन, उस मोशन से रिलेटेड हमारी कुछ इक्वेशंस बनकर आती है, जिनको हम कहते थे फॉर्मूलाज ऑफ मोशंस, है ना। तो ये 3 फॉर्मूलाज ऑफ मोशन हमारे बन के आते हैं, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बन के आती है, जिनसे हमारे काफी सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले अगले चैप्टर्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो हमारे 3 फॉर्मूलाज है, ये 3 इक्वेशंस है, इनको हम डिराइव करते हैं। ये हम इक्वेशन ऐसे डायरेक्ट नहीं आ गई कहीं से, इन इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं, बनाते हैं। ये बन के आती है 3 इक्वेशन कुछ हमारी डेरिवेशंस के जरिए। लेकिन आपके सिलेबस में से क्योंकि डेरिवेशंस हट चुकी है, तो डायरेक्ट फॉर्मूलाज हम क्या करते हैं, लिखते हैं, और उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और फिर वही न्यूमेरिकल्स हमें एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, है ना। तो अब देखिए, हम इन्हीं 3 क्या करेंगे, इन्हीं 3 इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले जान लेते हैं इन 3 इक्वेशन के बारे में। हमारी पहली इक्वेशन जो है, पहली इक्वेशन वो क्या है हमारी, v = u + at, जिसके अंदर v क्या होता है हमारा, बताओ। v क्या होता है, v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और u क्या होता है हमारा, हमने पढ़ा था u होता है हमारा इनिशियल वेलोसिटी। फिर a क्या है हमारा, a फॉर एक्सेलरेशन, तो a हो गया हमारा एक्सेलरेशन, और t क्या हो गया, t से हम सबको पता है टाइम होता है। तो ये रही हमारी पहली इक्वेशन। फिर दूसरी इक्वेशन हो गई हमारी। दूसरी इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि जो s होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, डिस्टेंस होता है, जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी गाड़ी ने, कार ने, है ना। तो s क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया। फिर आगे u, फिर से वही इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, है ना। तो s = ut + ½ at²। तो ut हो गया इनिशियल, u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t हो गया हमारा टाइम, a हो गया एक्सेलरेशन, t फिर से टाइम, है ना। और इससे क्या आ गया हमारा, s आ गया डिस्टेंस। तीसरी इक्वेशन हमारी क्या बनती है, देखो, 2as = v² - u²। तो हमारा 2 तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, न्यूमेरिकल नंबर, है ना। तो ये क्या हमारा a हमारा एक्सेलरेशन हो गया, अगेन s हो गया डिस्टेंस, v हो गया फाइनल वेलोसिटी, v² हो जाता फॉर्मूला में, u² में जो u है हमारा वो हो गया इनिशियल वेलोसिटी। तो इन्हीं 3 फॉर्मूला, इन्हीं 3 इक्वेशन को यूज करके हमारे क्या होते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग हमारे अलग अलग फॉर्मूला यानी अलग अलग इक्वेशन का यूज किया जाता है। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से उसने क्या किया, अपना जर्नी शुरू की। तो रेस्ट का मतलब क्या है कि ट्रेन एक जगह रुक के खड़ी हुई है ना। और रुक के खड़ी हुई है मतलब वो पोजीशन चेंज नहीं कर रही, मोशन नहीं कर रही, डिस्टेंस कुछ कवर नहीं कर रही, और इसका मतलब क्या, वेलोसिटी उसकी क्या है, 0 है, क्योंकि एक जगह खड़ी हुई है। जैसे मैं भी एक जगह खड़ा हूं, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। तो हम कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या क्या चीजें हैं। तो ये लो, हम क्या करेंगे, पहले गिवन लिखेंगे। तो लिख लो गिवन हमारे पास क्या है, क्योंकि इसने कह दिया ट्रेन जो है स्टार्ट हुई है रेस्ट पोजीशन से, और उसने वेलोसिटी अटेन कर ली कितनी, 72 km/h इन 5 मिनट्स। तो देखो ये कह रहा कि स्टार्ट ट्रेन हुई है किससे, रेस्ट पोजीशन से। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी है ना, IV में बोल दूं शॉर्ट में, जिसको मैं बोल सकता हूं क्या, u, वो क्या हो जाएगी, 0 मीटर/सेकंड, है ना। अब क्योंकि हम कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो हर यूनिट हमारी एक ही होनी चाहिए, है ना। हर फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल फैक्टर हमारा सेम यूनिट में होना चाहिए। तो हमारा अगर हमने टाइम दे रखा मिनट में, यहाँ वेलोसिटी है km/h में, हमने इनिशियल वेलोसिटी लिख ली 0 मीटर/सेकंड में, तो अलग अलग हो गया, हम सबको सेम कर लेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या हो जाएगी, देखो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी, है ना। तो v क्या हो जाएगी हमारी 72 km/h दे रखी है, लेकिन मैं इसको क्या करूंगा, कन्वर्ट कर लूंगा मीटर/सेकंड में। और हम सबको पता है km/h को कन्वर्ट करने के लिए मीटर/सेकंड में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। देखा था ना, 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो गए, 1000 मीटर, है ना। और 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, 3600। तो 20 से 20 गई, 2 5 जा,
और 2 18 जा, तो 5/18 आ गया ना। तो हम अगली बार कभी भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो डायरेक्ट 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी क्या है, 18 1 18, 18 2 36 और 36 का डबल क्या है 72। तो अगर टेबल नहीं भी आती तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इस तरह से, क्या हो जाएगा 18 4 जा 72 हो जाएगा और 5 4 जा क्या आ गया 20 आ गया 20। अब यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड बन गई, तो 20 मीटर पर सेकंड। और ये हमारी क्या थी, मीटर पर सेकंड, जीरो थी हमारी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल आ गई 20 मीटर पर सेकंड। इसमें टाइम कितना लगा, तो टी लिख लो, टाइम 5 मिनट कह रहा है ना। और 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है 60, तो 5 इंटू 60 कितना हो गया 300। तो कह रहा 300 सेकंड का उसे टाइम लगा। अब फॉर्मूला ही क्या, अभी फॉर्मूला आप तो बाद में देखेंगे, पहले क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। कह रहा है एज्यूम दैट एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है यानी कि हर बार सेम टाइम में सेम वेलोसिटी मेरी बढ़ रही है, जीरो से कहां तक 20 तक जाने में, तो ये कह रहा है कि क्या निकालो, एक्सेलरेशन निकालो। सबसे पहले इसने पूछ लिया एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इसने क्या पूछा है तो लगा दिया उसके आगे क्वेश्चन मार्क। फिर हम लिखेंगे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब हम ऐसा फॉर्मूला देखेंगे एक्सेलरेशन का जिसमें हमारे पास क्या दे रखा हो, u दे रखा हो, v दे रखा हो और t दे रखा हो, है ना। इसको मैं स्मॉल t कर लेता हूं, लो चलो कैपिटल T की जगह, तो u v और t दे रखा हो, है ना। ऐसा फॉर्मूला देखेंगे, देखो a के साथ में u भी है, v भी है और t भी है, तो पहले वाली हमारी सिचुएशन लग जाएगी, फॉर्मूला लग जाएगा। क्योंकि बाकी दोनों में क्या दे रखा है, s दे रखा है डिस्टेंस, पर डिस्टेंस तो हमारे पास फॉर्मूले में, लेकिन क्वेश्चन में तो नहीं दे रखा है s, तो हम क्या करेंगे, s वाले यूज नहीं करेंगे, हम करेंगे वो वाले यूज जिसमें a के साथ में वो वाले फैक्टर्स हो या वो वाले क्वांटिटी हो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। और क्वेश्चन में गिवन का क्या टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, बचा से फॉर्मूले में a और वही हमें निकालना है, तो यही फॉर्मूला यूज कर लेंगे। क्या, v इक्वल टू u प्लस a का फॉर्मूला होता है, वैसे देखो v यहां से निकालना पड़ेगा, वो क्या होता है फॉर्मूला, v इक्वल टू u प्लस में at, है ना, u प्लस में at। अब यहां से मुझे a निकालना है, तो a एक तरफ रखूंगा, बाकी सब दूसरी तरफ। तो देखो u इसके साथ क्या हो रहा, प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा v माइनस में u, है ना। अब a बचा, इधर क्या बचा, at बचा, तो जो a है उसके साथ t क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, येलो हो गया डिवाइड, तो a इक्वल टू आ गया v माइनस u अपॉन में t। अब यहां से मैं क्या रख दूंगा, इनकी वैल्यू रख दूंगा, v की जगह क्या रख दूंगा 20, येलो हो गया 20, है ना। u की जगह क्या रख दूंगा, u की जगह माइनस की जगह माइनस, u की जगह क्या रख दूंगा, u की वैल्यू क्या है 0, येलो 0, है ना, अपॉन में t की वैल्यू में क्या रख दूंगा 30 रख दूंगा, ये 30 300 सेकंड, तो येलो रख दिया 300 सेकंड, है ना। अब ये 300 सेकंड है और वेलोसिटी किस में होती है हमारी, मीटर पर सेकंड में होती है ना, तो मीटर पर सेकंड रख दिया, येलो। अब ये कह रहा है कि 20 में से 0 गई 20 बचा, यहां से क्या आएगा 20 में से 0 गई 20 बचा, अपॉन में 300 है और मीटर पर सेकंड पहले से ही क्या था, 1 सेकंड और चला गया, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। अब 1 0 से 1 0 गई और 2 1 जा और 2 15 जा, तो ये क्या कह रहा है, क्या आ गया 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया क्या हमारा एक्सेलरेशन। और यही तो पूछा था एक्सेलरेशन निकालो, आ गया हमारा आंसर। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया। अब हम करेंगे हमारा दूसरा पार्ट, है ना, अब हम करेंगे हमारा दूसरा पार्ट। तो दूसरा पार्ट में देखो क्या पूछा है, उसमें पूछा डिस्टेंस निकालो जो ट्रेन ने ट्रेवल किया होगा इस वेलोसिटी के दौरान, जब से वो उस 5 मिनट में 0 से 72 तक आ गया, तो इस दौरान उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकाल लो। तो डिस्टेंस मतलब s, और s का फॉर्मूला कहाँ है, देखो ये रहा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है, हाफ तो न्यूमेरिकल वैल्यू है कांस्टेंट, a भी दे रखा है और t भी दे रखा है, a निकाल लिया हमने और t दे ही रखा है, तो इसी फॉर्मूले को रख देंगे हम, क्या हो जाएगा s इक्वल टू में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u कितना दे रखा है, देखो u हमारा था 0 तो रख दिया 0, है ना, t के साथ u क्या हो रहा मल्टीप्लाई, लगा दिया मल्टीप्लाई, टाइम कितना दे रखा है 300 सेकंड, लगा दिया 300, प्लस की जगह प्लस आ गया, हाफ की जगह हाफ आ गया,
ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/15 और ए क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है येलो कर दिया मल्टीप्लाई 1/15 ठीक है। फिर टी भी मल्टीप्लाई हो रहा है येलो कर दिया टी मल्टीप्लाई टी की वैल्यू क्या है 300 येलो 300 पर लेकिन 300 का क्या है टी का क्या है स्क्वायर तो 3 स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार तो मैं 300 लगा दूंगा 2 बार येलो लगा दिया 300 2 बार है ना। अब देखो यहां से देखो देखो अब एक देखो कि जो s है वो 0 × 300 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब बचा ये वाला पार्ट इसे लिख लो चलो 1/2 इंटू में 300 इंटू में 300 और अपॉन में क्या है 15। अब देखो 2 15 जा 30 और एक जीरो बचा लगा लिया एक जीरो है ना और 15 1 जा 15 15 1 जा 15 एक जीरो बची लगा दी जीरो यानी 15 10 जा 150। फिर क्या बचा अब नीचे कुछ बचा क्या देखो 2 1 जा 2 हो गया था नीचे तो 1 है और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। अब ऊपर क्या बचा 1 है मल्टीप्लाई में तो 1 मल्टीप्लाई करके कुछ भी हो वही आएगा क्या आएगा जो है क्या है देखो देखो 10 है लिख दो 10 इंटू में क्या है 300 लिख दो 300 है ना। अच्छा इनकी यूनिट भी लगा के दिखाऊंगा अभी 10 इंटू 300 क्या हो जाएगा एस इक्वल टू 3000 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा 3000। अब यूनिट देखो इनकी तो यूनिट खत्म ये तो जीरो हो गया इनकी देखो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि अपॉन में सेकंड 2 बार है ना और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड है ना टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड लेकिन ये क्या है कितनी बार है ये 2 बार है ना टाइम तो 1 बार सेकंड और 1 बार सेकंड तो ये दोनों सेकंड से ये दोनों सेकंड कट जाएंगे और क्या बचा मीटर बचा क्या बचा मीटर बचा तो ये क्या आ गया 3000 मीटर क्या आ गया हमारा डिस्टेंस 3000 मीटर और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन 1 का। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन तो अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं 3 इक्वेशंस को यूज करके। तो हमने देखा कि जो हमारा पिछले क्वेश्चन में कि हम किस तरीके से इन इक्वेशंस को यूज करके कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं तो ये हमारा अगला न्यूमेरिकल जिसमें कह रहा है कि कोई एक कार है उसने एक्सेलरेट किया मतलब वेलोसिटी में चेंज लाया है ना वेलोसिटी में चेंज आने को एक्सेलरेशन कहते हैं और कितना चेंज लाया 18 से ले गया 36 तक कह रहा है एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 टू 36 किलोमीटर पर आवर तो 18 पे चल रहा था 36 तक पहुंच गया कह रहा है कितने में समय में पहुंचा 5 सेकंड में पहुंच गया वो। अब 5 सेकंड में वो 18 से 36 तक पहुंचा है तो एक चेंज लाया वेलोसिटी में तो कितना चेंज लाया है वही कहलाता है एक्सेलरेशन और यही इसने पूछ लिया कि एक्सेलरेशन निकालो। फिर उसके बाद कह रहा डिस्टेंस भी भाई निकाल ही लेना लगे हाथ जब एक्सेलरेशन निकाल ही रहे हो तो डिस्टेंस भी निकाल लेना तो निकाल लेंगे क्या ही फर्क पड़ रहा है बहुत आसान है बहुत आता है हमें अच्छे से करो आपको भी आता है ना सीख लिया हमने। देखो अभी क्या कह रहा है सबसे पहले कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले हम निकालते हैं गिवन तो गिवन क्या क्या है इनिशियल वेलोसिटी गिवन है हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी हमारी u होती है जो कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर है ना। फिर कह रहा फाइनल वेलोसिटी लिख दो क्या दी हुई है जिसको v से डिनोट करते हैं 36 किलोमीटर पर आवर दी हुई है फाइनल मतलब बाद वाली है ना इनिशियल मतलब पहले वाली तो पहले कितनी थी 18 थी बाद में कितनी हो गई 36 हो गई तो 18 पहले थी तो वो इनिशियल हो गई बाद में 36 हो गई तो वो फाइनल हो गई। अब कह रहा है टाइम दे दिया कितना समय लगा इसको है कितना समय लगा टाइम लगा इसको यहां से यहां तक जाने में 5 सेकंड का समय लग गया है ना। अब एक चीज नोटिस करो मैंने बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल जब हम करते हैं तो उनकी हर फिजिकल क्वांटिटी की जो हर फैक्टर की जो यूनिट है वो सेम लेवल की होनी चाहिए कोई भी छोटे बड़े लेवल का नहीं होना चाहिए कम ज्यादा लेवल का नहीं होना चाहिए कोई भी तो कैसे होनी चाहिए सब एक जैसे होने चाहिए है ना कोई भेदभाव नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं। तो देखो अगर हम एक जैसे सबको रखें तो ये किस में दी हुई है किलोमीटर पर आर में दी हुई है ना वेलोसिटी में टाइम दी थी आर और यहाँ पे टाइम जो दिया हुआ वो सेकंड में दिया हुआ है तो मैं इनको भी किस में लाऊंगा सेकंड में ले आऊंगा यूनिट को और किलोमीटर पर आवर की सेकंड वाली यूनिट कौन सी होती है बताओ मीटर पर सेकंड होती है तो इसकी मीटर पर सेकंड में जब मैं चेंज करूंगा 18 को तो अभी हमने देखा था जस्ट किस क्या करते हैं 5/18 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किसमें जो भी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है उसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई किसमें 5/18 में क्या आ जाएगा मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ जाएगी निकाल दो तो फिर 5/18 से मल्टीप्लाई करके
18 बन जाए 18, 18 बन जाए 18, क्या आ गया 5 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। अब ये कह रहा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ ये भी, तो इसको भी चेंज करेंगे। ये दिया हुआ 36, तो मल्टीप्लाई कर दी 5/18 से, तो 18 बन जाए 18, 18 2 जा 36, क्या आ गया 5 2 जा 10 आ गया, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी। और टाइम भी किसमें हमारा सेकंड में। अब पूछा क्या है, एक्सेलरेशन पूछा है, और एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी। तो देखो एक्शन या एक्सेलरेशन वाला कोई फॉर्मूला हमारा, कोई इक्वेशन जिसमें क्या क्या दिया हो, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई हो और टाइम दिया हो एक्सेलरेशन के साथ, तो वो कौन सी है। देखो पहले वाली इक्वेशन हमारी जिसमें फाइनल वेलोसिटी दे दी, इनिशियल दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया और टाइम दे दिया, निकाल लेंगे यहां से v इक्वल टू u प्लस 80। तो ये लो v इक्वल टू u प्लस में 80। अब क्या करेंगे, सिंपल जो निकालना है वो एक तरफ रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ। तो एक तरफ रख दिया मैंने a, है ना। अब दूसरी तरफ दूसरी, बाकी सब दूसरी तरफ ले आऊंगा। तो पहले क्या हो रहा है, हम पहले लेकर आएंगे जो प्लस माइनस में होते हैं ना, पहले वो जाते हैं दूसरी तरफ। तो पहले आएगा u क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया v माइनस u हो गया। अब बाद में जाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले, तो मल्टीप्लाई हो रहा है कौन, टाइम किसके साथ, एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ये लो कर दिया डिवाइड। तो यहीं से मेरा क्या आ जाएगा, मैं इनकी वैल्यू पुट कर देता हूं, ये लो करो वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करने के लिए मैं क्या करूंगा, v की जगह v की वैल्यू रख दूंगा, कितनी है 10। फिर u की जगह माइनस की जगह माइनस, u की जगह u की वैल्यू रख दो, कितनी है 5, ठीक है। अपॉन में t की जगह t की वैल्यू रख दो, कितनी है 5। और इक्वल टू में क्या हमारा एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है हमारा वो क्या आ जाएगा 10 माइनस 5 कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पे नीचे टाइम कितना था, ये भी 5 था, है ना। और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है हमें पता है, यहां से ये मीटर पर सेकंड थी, है ना, ये कितनी थी मीटर पर सेकंड, और अपॉन में भी कितना है सेकंड। तो ये वाला सेकंड भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया 1/1 1 हो गया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और यही हमारा क्या आ गया एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारी कितनी आई जो पूछी थी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हर सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड की वैल्यू हमें निकालनी थी, जो हमें साफ साफ डायरेक्ट भी पता लग रहा था कि भाई वेलोसिटी 5 से हो गई 10, कितनी बड़ी, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछा है क्या होता है एक्सेलरेशन, कितना चेंज आया, कितना चेंज आया 5 का चेंज आ गया, कितने टाइम में 5 सेकंड में, तो 5/5 1 सेकंड का चेंज आया हर एक सेकंड में, है ना, हर एक सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया वेलोसिटी में। अब देखेंगे हमारा सेकंड पार्ट, ये तो था हमारा कौन सा पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देख लो, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि डिस्टेंस निकाल लो, क्या होगा डिस्टेंस वाला फॉर्मूला कौन सा है, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं एस से, ये रहा हमारा एस, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला निकाल लो, बड़ा ही आसान है। रखो एस इक्वल टू क्या होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो रख दिया हमने यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बड़ा ही सिंपल। तो एस इक्वल टू में क्या हो जाएगा, u की जगह रख देंगे, u की वैल्यू क्या दे रखी है 5, ये लो रख दी 5, इनटू में t की जगह रख देंगे, t की वैल्यू ये भी 5 दी हुई है, रख दिया 5, और प्लस में क्या दिया हुआ है हाफ, ये लो प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, a की जगह a की वैल्यू क्या आई 1 आई, रख दी 1, ठीक है। t की जगह t की वैल्यू क्या है 5, पर उसका क्या है स्क्वायर है, तो मैं 5 लिखूंगा 2 बार, ये लो 5 इंटू में 5, क्यूब होता है पावर 3 होती तो 3 बार लिख देता, ठीक है, लेकिन 2 पावर है तो 2 बार लिख दिया। अब s इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, प्लस में क्या हो गया हाफ, इंटू में क्या आएगा 1 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 बन जा 25, ये लो। अब 25 का हाफ हमें पता क्या होता है, 25 का हाफ होता है 12.5, तो ये हो गया 25 एज इट इज, प्लस में 25 का हाफ क्या हो गया 12.5, है ना, और 25 प्लस में 12 क्या आ गया 37.5 मीटर। क्यों लगाया मैंने मीटर, क्योंकि हमने सारी यूनिट किस में कर ली थी मीटर पर सेकंड में या फिर सेकंड में, तो डिस्टेंस भी किस में आएगा हमारा
मीटर में आ जाएगा। तो डिस्टेंस आ गया हमारा 37.5 मीटर। ये हमारा अगला न्यूमेरिकल। अब देखते हैं आगे एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे कि हमारा हर बार हम करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि ब्रेक अप्लाई किए गए एक कार पर, जिससे प्रोड्यूस हुआ एक मुझे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ कितना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही गाड़ी चल रही थी उस पर क्या लगे, ब्रेक लगे, तो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। यानी कि गाड़ी किसी वेलोसिटी से चल रही थी, एक्सेलरेशन हुआ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक सेकंड में 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में क्या आया, चेंज आया। और चेंज आया अपोजिट डायरेक्शन में। किसमें आया चेंज, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी मेरी है इस डायरेक्शन में, कार चल रही है मेरी इस डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, रिटार्डेशन हो रहा होगा, डी एक्सेलरेशन हो रहा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा होगा। समझ रहे हो। तो जैसे मेरी वेलोसिटी कम हुई तो मेरी ये कह रहा है आगे चल के क्या हो गई, गाड़ी स्टॉप हो गई, रुक गई। इतनी कम हो गई वेलोसिटी की गाड़ी आगे जाके क्या हो गई, रुक गई। और कितना समय लगा रुकने में, 2 सेकंड का समय लगा। फिर उसके बाद कह रहा है ब्रेक लगने के बाद जब 2 सेकंड का समय लगा रुकने में, तो इस 2 सेकंड के समय में रुकने तक, जब ब्रेक मारने शुरू किए तब से लेकर रुकने तक कितना डिस्टेंस उसने क्या किया होगा, ट्रेवल किया होगा। तो देखो हर बार की तरह जैसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन लिख लेते हैं, क्या क्या दिया हुआ है लिख लो गिवन। ठीक है, लिख लो गिवन। अब गिवन क्या क्या है, सबसे पहले दिया हुआ हमें एक्सेलरेशन, कितना दिया हुआ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर मुझे दिया हुआ है कि जो एक्सेलरेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, नेगेटिव में हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, नेगेटिव में। तो एक्सेलरेशन मेरा किस में आ गया, नेगेटिव में हुआ है। जब भी तो मेरी जो गाड़ी है वो चलते चलते रुक गई, क्योंकि एक्सेलरेशन कैसा मिल रहा है उसको, नेगेटिव मिल रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है ना। अब देखो आगे ये कह रहा है उसके बाद क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम कितना लगा मुझे रुकने में, 2 सेकंड, टाइम लगा 2 सेकंड रुकने में। अब और क्या दिया हुआ है, आप नोटिस करो कि मेरी गाड़ी क्या हो गई, रुक गई है। स्टार्टिंग में मेरी पहले गाड़ी किसी भी वेलोसिटी से चल रही हो, जिस मर्जी वेलोसिटी से, अगर मेरी गाड़ी रुक गई तो क्या हुआ होगा, बताओ बताओ। अगर गाड़ी रुक गई तो क्या वेलोसिटी रही होगी, 0 रही होगी ना, क्योंकि गाड़ी रुक गई तो वेलोसिटी है ही नहीं कुछ। अब तो अगर मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी रुक गई है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो जो मर्जी रही हो, फाइनल क्या हो जाएगी, क्योंकि रुकने के बाद वेलोसिटी हो जाती है 0, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी मेरी 0 मीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, इतना समझ लिया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब ये कह रहा है डिस्टेंस निकालो, यहां से डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस क्या होता है, एस, लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये कह रहा कोई ऐसा फॉर्मूला है इन तीनों में से जिसमें ए हो, टी हो और बी हो, और क्या मिल जाए मुझे, एस मिल जाए। देखो ए है, वी है, एस भी है, पर टी की जगह यू आ गया। इसमें देखो एस है, ए भी है, टी भी है ना, टी है, पर वी की जगह क्या आ गया, यू आ गया। अब ऊपर तो एस है ही नहीं, तो मुझे इसका मतलब पता चला कि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिनमें मैं इन तीनों को यूज करके क्या निकाल लूं, एस की वैल्यू निकाल लूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले यू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां मेरा एस है वहां मेरा यू भी है ना, जहां मेरा एस है वहां यू भी है। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, पहले यू निकालना पड़ेगा। और यू निकालने के लिए मुझे, यू भी नहीं दिया हुआ, तो पहले यू निकालने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जहां इन तीनों की मदद से मेरा क्या आ जाए, यू आ जाए। तो देखो पहला फॉर्मूला देखते हैं, वी दिया है, ए दिया है, टी दिया है और यू भी है, और यहां से मेरा क्या निकल सकता है, यू निकल सकता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं रख लूंगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो रख लो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहीं से मैं क्या निकाल लूंगा, यू निकाल लूंगा। तो यू मेरा अगर निकालना है तो यू एक तरफ रखूंगा और बाकी सब दूसरी तरफ। हमेशा यही करना है, जो निकालना है वो एक तरफ रखो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ, है ना। अब देखो अगर मैं यू को एक तरफ रखता हूं, इस यू को मैंने एक तरफ रख लिया,
और बाकी सब दूसरी तरफ ले जाऊं, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, इसके साथ प्लस हो रहे हैं, तो उधर आके v के साथ क्या हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे। तो रख दो v माइनस में 80। अब इनके वैल्यू रख दो, v क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी 0, तो रख दो 0, फिर माइनस। अब ये कह रहा है एक्सेलरेशन क्या है मेरा, एक्सेलरेशन है मेरा माइनस का 6, तो रख दो ब्रैकेट में माइनस का 6, और इंटू में है टाइम यानी कि 2, तो इंटू में कर दो 2, और क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है, और इंटू में मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी मीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर, और इंटू में सेकंड भी है, तो एक सेकंड से इसका एक पावर कट जाएगी, तो मीटर पर सेकंड बचेगा, और वही वेलोसिटी की मेरी यूनिट होती है। तो यू हो जाएगा मेरा क्या, 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 2 12 हो गया, तो प्लस का 12 मीटर पर सेकंड आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस सेकंड से इसकी एक पावर कट जाएगी, एक पावर बचेगी, और ये एक पावर जब ऊपर आई तो माइनस में हो गई, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गया, 12 मीटर पर सेकंड आ गया। अब यहां से मेरा क्या आ सकता है, ऐसा आ सकता है, क्योंकि ये मेरा क्या आ गया, निकल कर आ गया, यहां नहीं लिखते, यहां हमने लिख दिया आंसर। अब देखो अगर मुझे निकालना है s, अब मुझे क्या निकालना है, s निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें मेरा क्या हो, s के साथ साथ v t a और u में से कोई से भी वैल्यू हो। तो देखो इसमें मैंने देखा कि s के साथ साथ u है, t है, a है, t है, और इन सब की वैल्यू दी हुई है, तो मेरा यहां से क्या आ जाएगा, s आ जाएगा सिंपल। जब फॉर्मूला क्या है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो लगा दो ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब क्या करेंगे, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे, s निकालना है, s पहले से एक तरफ है, बाकी सब दूसरी तरफ है, वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल लो। करके दिखाओ चलो फटाफट, इतने मैं कर रहा हूं इतने तुम करो, जल्दी से मुझसे पहले करके दिखाओ। देखो करो, अब ये कह रहा है u की वैल्यू क्या हुई, इनिशियल वेलोसिटी अभी आई मेरी 12, तो रख दी 12, टाइम क्या था मेरा 2, तो कर दी t की जगह 2 रख दिया, है ना, u की जगह 12 मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई t की जगह 2, प्लस में प्लस की जगह प्लस, हाफ की जगह हाफ, है ना, इंटू में हो रहा a, तो इंटू में a की वैल्यू क्या हो गई, -6 कर दिया, माइनस में 6। फिर ये कह रहा t क्या है मेरा, t है मेरा t का स्क्वायर, तो यहां से मेरा t का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो इंटू में 2 का स्क्वायर रख दिया मैंने, 2 का स्क्वायर। अब देखो आगे, अब क्योंकि t का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो आगे देखो ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां से s 12 2 जा 24, 24 प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दो। अब ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 का स्क्वायर खोलूं तो ये क्या, नीचे चलो 2 अभी रहने दो, ये से काट दो, यही चलो काट दो, 2 3 जा 6, तो मेरा क्या आ गया, प्लस माइनस माइनस आ गया, ये 3 का 3 आ गया, इंटू में 2 2 जा 4 हो गया। अब यहां से मेरा क्या आया, 24 माइनस में 3 4 जा 12 आ गया, है ना, और यहां से मीटर, इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी, क्योंकि एस क्या है, डिस्टेंस, और वेलोसिटी किस में दे रखी है, मीटर पर सेकंड और सेकंड में, तो डिस्टेंस मेरा मीटर आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा, 24 माइनस 12 मीटर आ गया मेरा क्या, डिस्टेंस। तो ये कह रहा है कि जब उसकी गाड़ी रुकी ना, उस 2 सेकंड के अंदर 12 मीटर ट्रेवल कर लिया उसने। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप रोड पर चलो गाड़ी लेकर, तो अपने से आगे वाले व्हीकल से कम 25 मीटर की डिस्टेंस आपको बना के चलनी चाहिए। तो ये था हमारा ये हमने किए कुछ न्यूमेरिकल्स इन तीनों इक्वेशंस को यूज करके। अब हम अगली वीडियो में करेंगे हमारे चैप्टर के आखिरी टॉपिक, जो कि है क्या, बताओ, सोचो, देखो, और अगली वीडियो में हमारा टॉपिक पढ़ो।